नाज़रीन, ड्रामा सीरियल आपा शमीम की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब्दुल बारी अपने बाप को कहता है, अब्बा जी आपसे बात करनी है। आप बाजी को कहें कि वो कशिफ को उसकी गाड़ी की चाबी दे दे। शमीम भी ये बात सुन लेती है और अब्दुल बारी को कहती है, तुम्हारे पास कौन सा कानून का खजाना है? जानते हो गाड़ी का कितना खर्चा होता है? पेट्रोल मेंटेनेंस कहां से आएगी? तुम खुद भी बेरोजगार हो। अब्दुल बारी कहता है, बाजी मैं बेरोजगार नहीं हूं, मैंने जॉब एक्सेप्ट कर ली है और हाँ अब्बा जी मैं परसों से ज्वाइनिंग भी दे रहा हूं। शमीम को गुस्सा आता है, अब्दुल बारी मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम ये जॉब नहीं करोगे, तो फिर तुमने ये जॉब क्यों एक्सेप्ट की? अब्दुल बारी कहता है, बाजी अब मैं शादीशुदा हूं, कशिफ की जिम्मेदारियां मुझ पर हैं, उसकी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए मैं किसी के सामने हाथ तो नहीं फैला सकता ना। कशिफ को देर हो रही है, बस आप गाड़ी की चाबी दे दें। अब्दुल बारी का बाप कहता है, ये ठीक कह रहा है शमीम, तुम इसे गाड़ी की चाबी दे दो। शमीम को ना चाहते हुए भी अब्दुल बारी को गाड़ी की चाबी देनी पड़ती है। कशिफ तैयार होकर बाइक के पास खड़ी थी। ये अब्दुल बारी ने बहुत देर कर दी है। इतने में अब्दुल बारी गाड़ी की चाबी घुमाते हुए लेकर कशिफ के पास आता है। तुम आज से बाइक पर नहीं जाओगी, अपनी गाड़ी पर जाओगी। कशिफ गाड़ी की चाबी देखकर हैरान हो जाती है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कशिफ कहती है, अब्दुल बारी तुमने आपा शमीम को कैसे मना लिया और वो कैसे मान गई? अब्दुल बारी कहता है, थोड़ी कोशिश की, कोशिश करने से सब कुछ हो जाता है। कशिफ को अब्दुल बारी पर बहुत प्यार आ रहा था। शुक्र है अब मुझे यकीन हो गया है इस घर में कोई है जो मेरे लिए स्टैंड ले सकता है। अब्दुल बारी मैं तुमसे बहुत खुश हूं। शमीम जैसे ही कशिफ को गाड़ी में जाते देखती है, उसके तन बदन में आग लग जाती है। ये सारा दिन गाड़ी में घूमेगी और मैं सारा दिन रक्षों पर जलील होती फिरूंगी। करती हूं इस कशिफ की बच्ची का बंदोबस्त। कशिफ अपनी माँ के पास जाती है। उसकी माँ कशिफ की गाड़ी को देखकर कहती है, शमीम ने तुम्हें गाड़ी की चाबी दे दी? कशिफ कहती है, हाँ अब्दुल बारी ने मेरे लिए शमीम बाजी के साथ बहस की थी। अम्मी अब्दुल बारी बहुत अच्छा है, मेरा ख्याल रखने की पूरी कोशिश करता है। कशिफ की माँ कहती है, मैंने भी अब्दुल बारी को खरी खरी सुनाई थी। कशिफ कहती है, अम्मी आप अब्दुल बारी को कसूरवार मत ठहराया करें, एक वही तो है उस घर में जो मेरा ख्याल रखता है। कशिफ की माँ कहती है, ये रातों रात में ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें अब्दुल बारी अच्छा लगने लगा है? वो शमीम का भाई है और खून का असर होता है। इधर डॉक्टर का क्लिनिक खाली होना शुरू हो जाता है। नर्स डॉक्टर को बताती है, डॉक्टर साहब पास में एक नया क्लिनिक खुला है, हमारे सारे पेशेंट उस क्लिनिक में शिफ्ट हो गए हैं। डॉक्टर शमीम के क्लिनिक में आता है, शमीम का बोर्ड देखता है। ये डॉक्टर शमीम कौन है? जैसे ही डॉक्टर क्लिनिक में दाखिल होता है, उसे अपना कंपाउंडर नजर आता है। यहाँ सारे मरीज तो मेरे क्लिनिक के हैं, कौन है जो इन्हें यहाँ ला रहा है? कंपाउंडर कहता है, नहीं जनाब, ये तो खुद अपनी मर्जी से आ रहे हैं यहाँ। इतने में शमीम भी आ जाती है। डॉक्टर शमीम को देखकर कहता है, अच्छा तो तुम हो यहाँ की डॉक्टर, डॉक्टर शमीम? शमीम कहती है, हाँ डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि आप ही डॉक्टर हैं, आप ही इलाज कर सकते हैं? डॉक्टर गुस्से से चला जाता है, मैं तुम्हें देख लूंगा, तुम बहुत बड़ा नुकसान उठाओगी। शमीम कहते हैं, अरे जाइए जाइए डॉक्टर साहब, आप जैसे बहुत देखे हैं मैंने। डॉक्टर कहता है, मैं बहुत जल्द तुम्हारा क्लिनिक सील करवा दूंगा, तुम्हें मुझसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी। क्लीन कंपाउंडर कहता है, शमीम बाजी ये डॉक्टर बहुत गुस्से में गया है, कुछ गड़बड़ ना कर दे। शमीम कहती है, अरे मैं देख लूंगी इसे, मेरा नाम डॉक्टर बाजी है, 20 साल का तजुर्बा है मेरा। इधर रजा जैसे ही अपनी माँ से अपनी दूसरी शादी की बात करता है, उसकी माँ कहती है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम दूसरी शादी का सोच भी कैसे सकते हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है। रजा कहता है, अम्मी शुमैला से मैं मोहब्बत करता हूँ, वो बहुत अच्छी लड़की है, और फिर आप खुद भी तो सायरा को पसंद नहीं करती ना। रजा की माँ रजा को कहती है, सायरा जैसी भी है खानदानी लड़की है, हमारी बहू है, उसके बाप की शहर भर में इज्जत है, इस लड़की का कुछ पता नहीं कौन है, किस खानदान की है। अगर तुम दूसरी शादी का सोचोगे हमारी बदनामी होगी, और साकिब के रिश्ते के लिए भी कोई शरीफ आदमी हमसे रिश्ता नहीं जोड़ेगा। सायरा और उसका खानदान बहुत अच्छा है। रजा कहता है, ये आप कह रही हैं जिसने शादी के बाद उनके खानदान की सिर्फ धज्जियां ही उड़ाई हैं, और आप मुझे उनकी इज्जत के किस्से सुना रही हैं? मैं शुमैला से शादी जरूर करूंगा। रजा की माँ कहती है, तुम्हारी शादी हो चुकी है, हम तुम्हें दूसरी शादी की कतन इजाजत नहीं देंगे, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस लड़के से अपनी जान छुड़ा लो। अभी तो यह बात हम दोनों के बीच में है, तुम्हें समझा रही हूं, अगर इस बात का पता सायरा को लग गया तो वो होगा जो तुम्हारी सोच में भी नहीं है। बेहतर है
कि अपने काम पर तवज्जो दो। सायरा भी बहुत परेशान थी। पता नहीं रजा को क्या हो जाता है। कभी कभार तो उनका रवैया मुझसे बहुत अच्छा होता है और फिर अचानक मुझे ऐसे लगता है जैसे उन्हें मेरा वजूद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे तो लगता है उन्होंने मुझसे शादी किसी प्रेशर में आकर की है। शादी के बाद लड़कियों को एक अच्छा दोस्त, अच्छा साथी मिलता है, लेकिन मैं तो बिल्कुल अकेली रह गई हूं। रजा की माँ सायरा के पास आती है। क्यों बेचैनी से टहल रही हो? जरूर रजा का इंतजार कर रही होगी। क्यों अपने शौहर पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है? क्यों वो रातों को घर से बाहर रहता है? जानती हो आधी रात को कौन से मर्द घर से बाहर रहते हैं जिनको अपनी बीवियों में दिलचस्पी नहीं रहती? अपने शौहर पर तवज्जो दो कि वो रातों को घर से बाहर ना रहे। जैसे ही रजा घर आता है, सायरा रजा को कहती है, आप रात को इतना लेट क्यों आते हैं? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। रजा कहता है, दोस्तों के साथ था। सायरा कहती है, आपको अपने दोस्त मुझसे ज्यादा अजीज हैं कि मुझे छोड़कर आप उनके साथ रहना पसंद करते हैं। रजा कहता है, तुम मुझ पर शक कर रही हो। सायरा कहती है, शक नहीं कर रही, मगर ये पूछना मेरा फर्ज है। रजा कहता है, मैं उन मर्दों में से नहीं जो बीवियों के पल्लू से बंद कर रहते हैं। आइंदा तुम्हें इससे गर्ज नहीं होनी चाहिए, कहां जाता हूं, कहां रहता हूं और कब आता हूं। बेहतर है कि यह सब कुछ बर्दाश्त करने की आदत डाल लो। अब मुझे सोना है और तुम भी चुपचाप सो जाओ। सायरा की आंखों में आंसू थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। सायरा दिल ही दिल में सोच रही थी, क्या आंटी मुझे समझाने की कोशिश कर रही हैं कि रजा को मुझ में दिलचस्पी नहीं, या उनकी जिंदगी में मेरे अलावा कोई और भी है। इधर शमीम भी अपने डॉक्टर के बारे में सोचती है। अब डॉक्टर को मेरी अहमियत का एहसास होगा जब उसके हॉस्पिटल में कोई मरीज नहीं जाएगा। वैसे जिस तरह से आज मैंने डॉक्टर को तड़पते देखा है तो मजा आ गया। इस डॉक्टर के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। अब वो दिन दूर नहीं जब हर तरफ मेरे नाम के डंके बजेंगे, हर तरफ डॉक्टर शमीम बाजी होगी। आगे चलकर मैं बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाऊंगी, खूब नाम रोशन होगा मेरा। नाज़रीन, आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे कि शमीम कशिफ के साथ बहुत ज्यादतियां करेगी। उसे अब्दुल बारी से तलाक दिलवाने की भी पूरी कोशिश करेगी। अब्दुल बारी कशिफ का साथ तो देगा, मगर शमीम की भी कई जगह पर साइड लेगा। कशिफ इस बार शमीम के ओछे हथकंडों का मुकाबला करने के लिए मैदान में उतरेगी, तो शमीम को भी दिन में तारे नजर आ जाएंगे। डॉक्टर शमीम के ताबूत में आखिरी कील ठोंकेगा, क्योंकि शमीम की गलत दवाई से उसके क्लिनिक पर एक बच्चे की जान चली जाती है और शमीम को जेल जाना पड़ जाएगा। तब जाकर शमीम को अपनी ज्यादतियों का एहसास होगा। रजा शुमैला के साथ शादी कर लेगा। सायरा रजा को छोड़कर अपने बाप के घर आ जाएगी। शुमैला रजा का और उसकी माँ का जीना हराम कर देगी। तब रजा शुमैला को तलाक देगा और उसे सायरा की कमी महसूस होगी। तब तक सायरा रजा से इतनी दूर हो जाएगी कि रजा को सिर्फ पुछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ड्रामा अपशमीम में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।